राधे कृष्ण गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरा नाम रुखसार खान है, बट मैं अब हिंदू लड़की की लाइफ जी रही हूँ और ये लाइफ मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं इस लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मैं सुबह उठ के, ये मेरा रूटीन नहीं होता है, आजकल मेरा मासिक धर्म चल रहा है, तो ये रूटीन आप देख रहे हैं। नहीं तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे उठ के पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ और फिर दोबारा से अपने बेड पे जाके अपने 5 गुरुओं का नाम लेती हूँ। जैसे प्रेमानंद जी ने बताया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो मैं अपनी दिन की शुरुआत ऐसे करती हूँ। फिर मैं नहाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करती हूँ अगर वॉक करने का टाइम होता है। मतलब आजकल तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब शीतलहर चलती है तो तब नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं उसके बाद अपने नहा धो के अपने लड्डू गोपाल को, सॉरी लड्डू गोपाल नहीं है हमारे पास हैं खाटू श्याम जी को, उनको भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ। फिर मैंने प्रण लिया है कि मैं नाम जाप करूँगी। जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि 8 करोड़ नाम जाप करने से जो आप चाहो या जो किसी को आप बोलो वो हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं चाहूँगी तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बोला कि नाम जाप करना बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं 3 घंटे नाम जाप करती हूँ। पहले सुबह का रूटीन यही होता है और सुबह उठ के अपने बेटे को लंच बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच पैक करती हूँ। फिर अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर उसको स्कूल से लेकर आती हूँ। और आजकल यही मेरा रूटीन चल रहा है, क्योंकि आजकल मैं कोई जॉब वॉब नहीं कर रही हूँ। पहले मेरे पास मेरी अपनी शॉप थी और बहुत अच्छा काम चलता था। तब मैं प्रेग्नेंट हो गई, तब मैं क्या बोलते हैं, अपने बेटे के लिए अपना शॉप छोड़ना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नैनी के हाथ में उसे दे सकती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, अपना बच्चा नैनी के हाथ में देने का मतलब है कि उसे वो प्यार नहीं मिलेगा, वो संस्कार नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि पैसे तो हम कभी भी कमा सकते हैं लाइफ में, और नहीं भी कमाएँ तो ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं हुई या हमने उसको टाइम नहीं दिया। तो ये आजकल रूटीन चल रहा है मेरा। एंड आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो मैंने पहले नहीं सोचा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरा मासिक धर्म चल रहा था और मुझे कमर में जो पीड़ा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, साल में एक ही बारी उनका जन्मदिन आता है, तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर आपके दोस्त हैं तो उनको आप प्लीज़ शाम को डिनर पे बुला लीजिए, और मैंने भी अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लिया। और मेरे पास 3 घंटे ही थे कि क्योंकि जब मैंने उनको फ़ोन किया था तब 1 बज रहा था और 6 बजे हमें उनको लाना था। खाना बनाने के लिए 3 घंटे थे, वैसे 6 घंटे थे मेरे पास, क्योंकि 3 घंटे में मेरे को सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ करना था। एंड अपने बेटे को सुलाना भी था, उसको डिनर भी, सॉरी, लंच भी कराना था। एंड मेरी बेला, मेरी डॉग हैं, उनको भी सब कुछ करना था। तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने। खीर बनाई थी, मटर पुलाव बनाया था, शाही पनीर बनाया था और राजमा बनाए थे और पूरियाँ तली थी और सैलेड था, और मीठे में 2 चीज़ था, केक था। तो ये सारी चीज़ें थी। और मैंने राजमा भी डिप नहीं किया था गाइस, तो मेरे को बड़ा टेंशन था कि राजमा कैसे बनाऊँ। फिर मैंने राजमा को 2 सीटी लगा के छोड़ दिया था 1 बजे ही। फिर उसके जैसे ही मैंने कुकर देखा कि ठंडा हो गया, मैंने दोबारा से राजमा को 2 सीटी और लगा के फिर छोड़ दिया, तो वो 4 बजे तक एकदम गल गया था राजमा। उसके बाद मेरे पास 4, साढ़े 4 या 3.5 लीटर दूध पड़ा था, तो मैंने इसमें से अपने बेटे के लिए आधा 1 लीटर दूध निकाला था, शायद आधा या 3 पाव तक दूध था, ये निकाल लिया था कि उसको अगर भूख लगेगी, क्योंकि उसको आदत है दूध पीने का। तो मैं उसके लिए निकाल लिया। फिर जितने भी दूध बचे उसमें मैंने चावल डाल दिया 1 कटोरी, और उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि हमारा जो दूध है ये बहुत ही प्योर है और ये ना तले में लगने लगता है कितना भी भारी बर्तन हो। तो हमने फिर इसको थोड़ा सा पानी दिया कि वो तले में ना लगे। ये दोनों चीज़ मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि राजमा भी पकने में टाइम लेता है और खीर में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगा के बनाती हूँ एकदम स्लो आंच पे। क्योंकि मेरी अम्मी, मेरे मायके वाली अम्मी जो थी वो मेरे को बताती थी कि अगर आप खीर बनाते हो और उसको टाइम दे के खीर को बनाते हो तो वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हाँ, बहुत खीर स्वादिष्ट बना था, सबने बोला था, बताया था। तो उसके बाद हमने खीर के बाद और सारे काम करना शुरू कर दिया।
आजकल लाइफ बड़ा अच्छा गुजर रहा है और उसके बाद मैंने चॉपिंग करना शुरू किया कि चलो चॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो शाही पनीर बनना है उसमें भी प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर जाएगा, और जो हमारी राजमा बनना है उसमें भी बहुत कुछ जाने वाला है, तो चलो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने बैठे बैठे अपने आंगन में बैठी थी और धूप बड़ी अच्छी लगी थी। कल ही धूप लगी थी, मतलब 5 जनवरी को ही, और 6 जनवरी को आज फिर से धूप नहीं लगी है गाइज़। मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि आपने बस अपने बर्थडे पे धूप किया, तो बोले कि बस हमारा जलवा है। मैंने कहा अच्छा जी। तो बड़े आराम से मैं छिल रही थी, और फिर मेरे को ये भी था कि काम भी जल्दी जल्दी करना है, और घर में 2 बच्चे पड़ोस में काम चल रहा है, तो जो लेबर हैं उनके बच्चे आ गए थे, तो वो भी मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, तो थोड़ा सा मेरा टाइम इजी हो गया था काम करने में। तो और देखिए मेरा सारा प्याज ना, मैं प्याज लाके मैं भूल गई थी इसको ना निकालना, तो ये इसमें कैरी बैग में था ना, तो ये सारा उग गया था गाइस। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और पीछे जितने भी आप ग्रो बैग्स एंड ब्लैक वाला नर्सरी बैग देख रहे हैं, मैं एक्चुअली किचन गार्डनर भी हूँ, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो मेरा एक और चैनल है ऑर्गेनिक किचन गार्डन बाय रुखसार, आप वो भी देख सकते हैं। उस पर मेरे 71,000 सब्सक्राइबर हैं, एंड वो चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, आप वो भी देख सकते हैं गाइस। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना प्याज छिला एंड काम शुरू किया। और जैसे मेरी पिछली लाइफ थी, उसमें अगर कोई सेलिब्रेशन करना होता था तो घर वाले बड़े मतलब बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेशन करते थे। हम भी अच्छे लेवल पे सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका ये हमारा मेन्यू जैसे अभी सारा वेज है, उनका सारा नॉन वेज होता था। एंड मेरे को पता नहीं क्यों शुरू से मैंने नॉन वेज नहीं खाया, और मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती थी, पार्टी होता था, तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी कि अब स्मेल आएगा मेरे को। और अब मतलब मेरे को ये, मैं 3-4 दिन तक खाना कंफर्टेबली नहीं खा पाती थी, बिकॉज़ मेरे को ये होता था कि इसी बर्तन में यार नॉन वेज बना है और मैं वो खा रही हूँ। पता नहीं क्यों शुरू से मेरे को ये फीलिंग होती थी। एंड मेरी मम्मी बोलती थी कि ये तो पंडितों में जाएगी, ये तो मुस्लिम में इसकी शादी होगी ही नहीं, ये तो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाती, वो बर्तन नहीं धोती। मैं ऐसे भी थी कि जिसमें नॉनवेज बन गया वो बर्तन मैं धोती नहीं थी, और उस बर्तन में जब तक 3-4 बारी कुछ और खाना ना बन जाए मैं खाती भी नहीं थी गाइस। फिर हमारा गैस ख़त्म हो गया, मैंने जल्दी जल्दी भैया को बुलाया और सिलेंडर चेंज कराया। वैसे मैं भी चेंज कर लेती हूँ, बट ये थोड़ा भारी, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो दैट्स वाई मैंने उनको बुलाया और फिर उन्होंने चेंज किया। तो पहले की लाइफ ऐसी होती थी कि मैं भाई मतलब बड़ी इरिटेट हो जाती थी उन सब चीज़ों से, और मेरे को फिर फीलिंग होता था, मैं अकेले में भी रोती थी कि यार भगवान, या अल्लाह, मेरे को कैसी, मतलब क्यों, अगर मेरे को यहाँ पे आपने पैदा किया है मुस्लिम लोगों में, तो मेरे को क्यों नहीं वो चीज़ दी कि वो सब कुछ इंजॉय करते हैं एंड मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, क्यों ऐसा है। और गाइज़ मैं एक बात बताऊँ, जब मैं मुस्लिम थी तो मुझे सुबह सुबह वहाँ पे भी जल्दी हम उठ जाते थे, फिर हम कुरान शरीफ पढ़ते थे, तिलावत करते थे, या हम मदरसे जाते थे। तो मैं भी मदरसे जाती थी और कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ा है और नमाज भी पढ़ती थी मैं। तो एक बात बताऊँ, जैसे कुरान शरीफ में पढ़ती थी ना, तो सूरह जो होता है ना वो मैं याद नहीं कर पाती थी। पता नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ लड़की हुआ करती थी, मतलब हूँ अभी भी, कि कोई भी चीज़ मेरे को बहुत जल्दी याद हो जाती थी। बट जब मैं सूरह याद करती थी ना गाइज़, मेरे से होता ही नहीं था, मैं रट्टू बन जाती थी कि नहीं मैं यार याद करके रहूँगी, और मेरे को याद नहीं होता था। और मैं आप लोगों को ये एक बात बताऊँ, अब मैं ना कोई भी मंत्र याद करना हो, या कोई भी क्या बोलते हैं भजन याद करना हो, इतनी जल्दी मेरे को याद हो जाता है। गायत्री मंत्र मैंने एक बारी सुना, अगली बारी मेरे को याद हो गया। हनुमान चालीसा मैंने एक बारी सुना, अगली बारी याद हो गया। क्या बोलते हैं, प्रेमानंद जी ने बोला कि अगर आप पूरे दिन आप ये बोल सको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मेरे को एक बारी उनका सुना, मैंने याद कर लिया। मतलब इतनी जल्दी चीज़ें याद हो जाती है ना मेरे को गाइज, इतनी जल्दी चीज़ें। इस चीज़ से मेरी सासू माँ बहुत इम्प्रेस थी कि जितने मंत्र मेरे को याद नहीं है, जितने भजन मेरे को याद नहीं है, तेरे को याद हो जाती हैं। एंड देखिए मैं सिल पे मसाला पीसती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है, क्या मिक्सी नहीं है, मिक्सी मेरे पास 3-4 पड़े हैं। एंड मेरे को मिक्सी का जो मसाला होता है ना वो इतना टेस्टी नहीं लगता है। जब मेरे घर में कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा, ये जैसे भी, मैं चाहती हूँ कि अपने जो मेरे गेस्ट आए वो
वो बेस्ट से बेस्ट खाएं। तो मैं उनके लिए मतलब सिल पे मसाला पीसा, क्योंकि इसका स्वाद आप लोगों को पता है कितना टेस्टी होता है। और इधर मैं राजमा के मसाले रेडी कर रही हूँ गाइज़। और ये राजमा के मसाले जो है ना, मैंने इनको भून लिया। फिर मेरे को ये लगा कि यार कढ़ाई तो बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि राजमा का मसाला इसमें रेडी करके मैं कुकर में पलट दूँगी। बट मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा ऐसा है, क्या बोलते हैं, छोटा है। और जो मैंने स्पैचुला मैंने जो नीचे रखा है ना, वो आप लोग गंदा मत समझना उसको, क्योंकि वहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ और वो बिल्कुल साफ़ होता है। तो कई लोगों का कमेंट आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इधर मैं शाही पनीर का मसाला तैयार कर रही थी। अब मैं इनको थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। इसमें काजू डाला, फिर मैंने थोड़ा सा मूँगफली का दाना डाला और फिर टमाटर डाला। इनको सौटे करके ना इनको पीस लेंगे। इसको भी मैंने सिलबट्टे पे पीसा, शायद रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, अभी देख लेना आप लोग। तो फिर इनको भी मैंने ऐसे ही किया। और ये हरी मिर्च अलग से, सॉरी रेड मिर्च अलग से पीस लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से पीस लिया था, और गरम मसाला अलग से पीस लिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालूंगी। अगर हम एक साथ पीस लेते हैं ना सारा कुछ, तो हमें क्वांटिटी पता नहीं चल पाती है और फिर वो स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने की जल्दी जल्दी। और गाइज़ सीरियसली मैं बताऊँ, उस टाइम जब लोग आए तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो खाना खा रहे हैं और मैं वीडियो बनाऊँ। बट सब ने बहुत तारीफ़ की, खीर की बहुत तारीफ़ की, खाने की बहुत तारीफ़ की, एंड बोला भाभी जी आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। एंड उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम लड़कियाँ खाना अच्छी बनाती हैं, और मेरे को वो चीज़ बड़ी अजीब लगी कि क्यों नहीं, हिंदू भी खाना अच्छी बनाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू ही हूँ। हाँ, कुछ मेरी तालीम है जो मिली है मेरे को मेरी मुस्लिम फैमिली से, बट डेट नेवर मीन्स कि हिंदू लड़कियां खाना नहीं अच्छी बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाती हैं। एंड ये चीज़ है कि हर टाइम अगर आपको मतलब मेरे को 10 साल हो गया हिंदू लड़की बनी हुई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कंपेयर लोग कर ही देते हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हिंदू धर्म को मैंने दिल से अपनाया है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई